नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लिए सी लैंग्वेज से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी लूप दैट एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। वह कौन सी लूप है जो कम से कम एक बार तो रन होती ही होती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, डू वाइल। तो डू वाइल लूप कम से कम एक बार तो रन होती ही होती है। यहाँ पे हमने एक डू वाइल का प्रोग्राम बनाया है। तो पहले इसमें क्या आता है, डू, उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट होती है। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट प्रिंट होगी, उसके बाद अपडेशन होगा और उसके बाद लास्ट में कंडीशन चेक की जाती है। और जब कंडीशन फॉल्स होती है तभी आपके प्रोग्राम का जो फ्लो होता है वो टर्मिनेट होता है। बट यहाँ पे पहले स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, फिर कंडीशन चेक हो रही है, इसलिए कम से कम एक बार तो ये प्रोग्राम चलेगा ही चलेगा। जैसे इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या रहेगी, जैसे यहाँ पे देखोगे आप, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जे इज 0 1 2 3। ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जे की वैल्यू क्या थी, 0। और फर्स्ट टाइम जब इसे हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू। तो ये पहले तो देखो प्रिंट हो चुकी थी ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये फिर आपका क्या होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, सो ऑन। और जब आपका 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा तब क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और उस समय ये प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ डैश। अगर हमने कोई सी का प्रोग्राम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अ कंपाइलर। तो कंपाइलर की हेल्प से हम सी प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, अगर हमने कोई हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स कोड है। ये देखो हमारा एक सी का प्रोग्राम है। ये कंपाइलर के थ्रू, कंपाइलर क्या कर रहा है, इसे कन्वर्ट कर रहा है एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे ये कौन सी लैंग्वेज है, बाइनरी लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन डैश मेमोरी लोकेशन। एरे के एलिमेंट हमेशा किस टाइप की मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। इसका आंसर है सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन में। तो एरे के एलिमेंट हमेशा सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक एरे लेते हैं। ये एरे का हमने रिटर्न टाइप मतलब डाटा टाइप ले लिया और ए नाम का हमने एरे लिया, यहाँ पे उसे इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। 10 20 और 30 हमने 3 एलिमेंट यहाँ पे एरे के ले लिए, एरे को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। ये आपका A0 पे स्टोर होगा, ये आपका A1 पे और ये आपका A2 पे स्टोर होगा। क्योंकि अगर हमारे 3 एलिमेंट है तो वो 0 से 2 तक ही स्टोर होंगे। और अगर हम बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी में कैसे स्टोर होंगे, सिक्वेंशियल वे में। पहले 10 स्टोर होगा, फिर 20 और लास्ट में 30, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1000 H मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, तो ये होगा 1002 से और ये होगा आपका 1004 से, क्योंकि इंटीजर आपका 2 बाइट ले रहा है, ठीक है, 1004 से, ठीक है। तो 0 और 1 पे यहाँ स्टोर होगा और 2 और 3 पे ये 20 स्टोर होगा और 4 और 5 पे क्या स्टोर होगा, आपका 30 स्टोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंटर इज। पॉइंटर क्या है, इसका आंसर है अ वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। तो पॉइंटर क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, उसे हम पॉइंटर कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 10। ए की वैल्यू क्या दे दी हमने, एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू दे दी हमने 10। यहाँ पे हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर देते हैं, इंट वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। अब क्या कर दिया हमने, बी में क्या दे दिया, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। 2 यहाँ पे ऑपरेटर होते हैं, ये वैल्यू ऑफ ऑपरेटर होता है, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। अब होगा क्या, ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 10 और 10 क्या है, मान लीजिए आपका 1000 H मेमोरी लोकेशन में ये 10 स्टोर है, ठीक है। तो अब B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B की वैल्यू क्या बोलती है, एड्रेस ऑफ A। तो एड्रेस ऑफ A क्या है आपका 1000 H, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 H। तो अब इसकी रिजल्ट क्या आ जाएगा, इंट वैल्यू ऑफ B का रिजल्ट क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ B। तो वैल्यू ऑफ B की वैल्यू पुट कर देते हैं, B की वैल्यू क्या है 1000 H।
तो 1000H जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके अंदर क्या वैल्यू है 10, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज STD-ERR। STD-ERR क्या है? इसका आंसर है स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम। तो ये एक एरर स्ट्रीम है जिसका यूज़ क्यों किया जाता है? अगर आउटपुट स्क्रीन पे कोई एरर मैसेज शो करना हो उसके लिए इस स्ट्रीम फाइल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्कैन ए एंड बी गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कैनफ स्टेटमेंट विल बी यूज। यहाँ पे क्या किया गया है, दो वेरिएबल लिए गए हैं और पूछा गया है कि स्कैनफ की कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट होगी। इसका आंसर है ऑप्शन डी स्कैनफ %f और %lf वाली। क्यों? क्योंकि जो डबल है यहाँ पे दो वेरिएबल लिए गए, एक फ्लोट a और डबल b। तो फ्लोट के लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो %f करते हैं, ठीक है, और जो डबल के लिए यूज़ किया जाता है वो %lf यूज़ किया जाता है, और जो हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं वो हमेशा स्मॉल में रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं आ सकता क्योंकि %f दोनों फ्लोट के लिए किए जाते हैं, तो %f यहाँ पे डबल के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में क्या था, कैपिटल L थे दोनों जगह, तो ये भी आपके करेक्ट नहीं थे। थर्ड में देखोगे आप यहाँ पे भी कैपिटल L है, तो इसलिए ये वाला भी करेक्ट नहीं है। लास्ट वाले में देखोगे यहाँ पे %f है जो कि फ्लोट के लिए यूज़ किया जाता है, और %lf जो कि स्मॉल में है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, डबल के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये वाली स्कैनफ की लाइन आएगी इस दोनों के बाद, फ्लोट a एंड डबल b के बाद ये वाली लाइन हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज राइट वे टू इनिशलाइज एरे। इनमें से कौन सा एक एरे को इनिशलाइज करने का सही तरीका है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, यहाँ पे पहले डाटा टाइप है, उसके बाद एरे नेम है, उसके बाद उसका साइज है। 6 एलिमेंट्स यहाँ पे लिए गए और यहाँ पे देख ही पा रहे होगे आप, यहाँ पे टोटल 6 ही एलिमेंट है। तो अगर 6 एलिमेंट हो गए तो वो कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 0 से 5 तक। तो 0 पे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट होगा, 1 पे सेकेंड, 2, 3 एंड 4 एंड 5 तक, ठीक है। और लास्ट में टर्मिनेट किससे किए जाते हैं, आपके सेमीकोलन से टर्मिनेट किए जाते हैं। सेकंड में यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे इस टाइप के ब्रैकेट्स यहाँ पे नहीं यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए सेकंड वाला भी गलत है। थर्ड में फिर से वही इस टाइप के ब्रैकेट्स नहीं यूज़ किए जाते हैं, तो थर्ड वाला भी गलत है। और फोर्थ में फिर से इस टाइप के ब्रैकेट्स भी नहीं यूज़ किए जाते हैं, तो फोर्थ वाला भी गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नेम फॉर अ सी वेरिएबल। इनमें से कौन सा एक वैलिड सी वेरिएबल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी टिम्स अकेडमी। यहाँ पे क्या किया गया है, स्पेस दिया गया है दोनों के बीच, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पे दोनों के बीच अंडरस्कोर लगाया गया है, तो इसलिए ये भी करेक्ट है, और यहाँ पे आपका इकट्ठा ही लिखा गया है, तो इसलिए ये भी करेक्ट है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ सी ही यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैथमेटिक एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर हम बात करें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और मैथ्स की, तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर का सही ऑर्डर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पहले डिवीज़न आता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो आप जानते ही होंगे बॉडमास रूल जो आप मैथमेटिक्स में यूज़ करते हो, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी पहले डिवीज़न आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, उसके बाद आपका एडिशन आता है, उसके बाद आपका सब्सट्रैक्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कीवर्ड यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू अ कॉलिंग फंक्शन इज। वह कौन सा कीवर्ड है जो कि फंक्शन का फ्लो वापस कॉलिंग फंक्शन को प्रोवाइड करता है? इसका आंसर है रिटर्न। तो रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, जो हमारे प्रोग्राम का फ्लो होता है उसे वापस कॉलिंग फंक्शन को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, एक फंक्शन बनाया गया है ऐड नाम से, यहाँ दो पैरामीटर उसे पास किए गए, एक ए और एक बी, और यहाँ पे क्या किया गया है, फंक्शन के अंदर एक इंट सम लिया गया है, और सम में उन दोनों को ऐड किया गया है। अब ये वाला जो रिटर्न किया गया है सम, ये एक्चुअली यहाँ पे आर स्मॉल में आना था, ठीक है, ये किससे वापस आएगा, आपके मेन फंक्शन को। तो ये कॉलिंग फंक्शन जो होगा उसे वापस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम 10 + 10 करते हैं, ठीक है, ए और बी की वैल्यू अगर 10 और 10 होती है, तो ये सम ये रिटर्न क्या करवाएगा, आपका 20। तो ये रिटर्न क्या करवाएगा, 20 आपके मेन प्रोग्राम को। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक ऑनलाइन बैच चलाया है, जिसमें कि हम सारा का सारा कंप्यूटर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप भी उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।